जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाहर तो मतलब बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। इसीलिए अभी हम अपने लकड़ी वाले पहाड़ी किचन में बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से अभी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर क्या माँ करें है। यार, लेट वालों का क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। जरा आ रहे लेट, फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हो। लाइट की दिक्कत बहुत दिनों से है। दिन से 1-2 हफ्ता हो गए आ रही है लाइट, जा रही है लाइट। सिर्फ यही तो नहीं, कित आई नहीं रहे, आई नहीं तब चित बुझ जाता है। तब भी तो कबलाहट होता, फफड़ाहट होता। तो टीवी लगा रहे फिर थोड़ा आ रहे फिर आए भूस। ऐसे मौसम में दो ही काम हो सकते हैं, या तो बिस्तर के अंदर बैठ के आराम से टीवी देखो, या तो फिर आग के नजदीक बैठ के आग का आनंद लो। तो लाइट तो है नहीं। और मैंने आपको, जब मैं रुद्रप्रयाग था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी लाइट बहुत दिक्कत कर रही है। और हमारा वेल्डिंग का काम तो पूरा लाइट पे ही निर्भर है। लाइट नहीं रहेगी तो फिर काम भी कैसे होगा। लाइट वहाँ भी परेशान, जब घर आ रहा हूँ तो घर में भी ऐसे ही परेशान लाइट से रह रहा हूँ। तब तो दूर से हो रही होगी। तो अब की बार मैं पावर बैंक साथ में लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात यही है। और पावर बैंक लाया और अपने जो चार्जर है वो रुद्रप्रयाग छोड़िए। तो इतना खतरनाक, मतलब भाग दौड़ में ऐसे ही होता रहता है। सब मेरे चार्जर पे कर रहे हैं चार्ज। तो माँ के फोन के चार्जर पे या कर रहा हूँ, या तो फिर भाई साहब के चार्जर पे भी मैं चार्ज कर रहा हूँ। जबकि मेरा सैमसंग का फ़ोन है, और सैमसंग का फ़ोन ऐसा है कि वो ज़्यादातर सही चार्ज होता है सैमसंग के ही फ़ोन पे। बाकी होंगे तो फास्ट चार्जर है, वो फास्ट चार्जिंग उतना सपोर्ट नहीं करता है सैमसंग के फ़ोन पे। तब भी कर रहे हैं मेरे फोन से सब। क्या करना है तब, मजबूरी। और इधर बापूजी। हेलो गाइस। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आग के नज़दीक। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है और साथ साथ में यहाँ पर खाने की तैयारी भी हो रही है, सब्जी बनाने की। और साथ साथ में मूंगफली भी यहाँ पर है, तो मूंगफली का भी आनंद लेते हैं। और यहाँ पर मेरी एक पुरानी वीडियो चल रही है, जब से माँ के पास ये फोन आया है। जैसे वीडियो देखते हो ना तुम अपनी आज आवाज अजीब भी लगती है। अब आदत अब आदत पड़ गई होगी। तो देखना है। शुरुआत में होता है ऐसा, जब अपनी आवाज फोन में सुनाई देती है ना तो अजीब लगता है। तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमको तो पता है नहीं हमारी आवाज़ कैसी है। तो फ़ोन में जब रिकॉर्ड होती है आवाज़, उसके बाद सुनाई देती है तो कुछ दिन तक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। और माँ अभी बोली पता नहीं, बोल शुरू में जब माँ ने अपनी आवाज़ सुनी तो माँ बोल रही थी ये किसकी आवाज़ है। बोल माँ को खुद पता ही नहीं था। बोलिए। मैं क्या सोचता था पता है कि मेरी आवाज तो बहुत बढ़िया सुरीली आवाज होगी। जब मैंने उसमें सुना तो मेरी बहुत मोटी आवाज है। तो मोटी भी तो सुरीली हो सकती है। सुरीली आवाज, बारीक बारीक आवाज। तो बाबूजी के भी गाने में गाया करते थे वीडियो में। अब बाबूजी को जैसे अपनी आवाज सुनाई दी बाबूजी ने गाने बंद कर दिया। हैं कि इतनी सुरीली आवाज नहीं सुनानी वाला सबको। तो चलो, अब सुरीली आवाज अब संजना की आ गई है। तो संजना अब गाने हमें भी सुनाएगी और साथ साथ में आप लोगों को भी सुनाएगी। और आजकल संजना यहाँ पर है नहीं, तो बहू की खुद भी लग रही है। क्या करें, तब तो बोल रहे हैं माँ कि दिन पहले तो दिन का 2 टाइम, नहीं तो 1 टाइम तो कर रही है फोन। के पता नहीं किस दिन, एक दिन परसों किया, जब तूने बोला होगा तब क्या होगा। मम्मी बोल रहे पता नहीं। तब जो समनन भी बुलाए जरा वो दोनों, तब फिर है उस दिन से भूल गए। उसे सब देहरादून गई तो भूल ही गई है बस। तो माँ ने मुझे भी और संजना को 2 चीजें बोल रखी है कि तुम कहीं पर भी रहो लेकिन दिन के 2 बार कॉल आने चाहिए। सुबह शाम क्या? हाँ, एक सुबह एक शाम, मतलब उठते हुए और सोते हुए 2 टाइम तो मतलब कॉल आना ही चाहिए। और परसों मैं तो करता रहता हूँ, लेकिन कल परसों संजना ने बीच में एक दिन किया था बल, और उसके बाद से अभी तक कॉल नहीं आया। तो मैं इंतज़ार में है कॉल के। और मैं भी संजना को अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो कब आती है बल याद, वो माँ और संजना ही जाने। सास बहू की बीच की बात है, वहाँ बीच में नहीं आने वाला हूँ। और आप करो ना अपने फ़ोन से। मैं जानती तो किसी को क्या क्यों बोल दे, तेरे को भी मैं कर लेता हूँ शाम को सुबह को, तब मेरे को आता ही नहीं। तब तो मैं बोले सब अपने फोटो डालो इसमें। हाँ, तो ये हो सकता है। माँ को अभी कॉल किसी का नंबर अता पता नहीं है।
जैसे तो मैं कॉल करने के सोचूं पहले वाले फोन की चीज याद है जब चिन्ह लगाते थे जब उसमें चिन्ह थे, फूल हाँ। पत्ती। तब मैं कर देता हूँ इस चिन्ह पे, इस फोन नंबर पे ये है, उस नंबर पे वो है। इसमें बोल रहे हैं कि फोटो आ जाएगी तो फोटो के साथ। हाँ ऐसे हो सकता है। तो पुराना जब माँ के पास फोन था तो उस पे माँ सबको कॉल कर देती थी, क्योंकि सारे जो चिन्ह थे वो बने हुए थे। बीच में जो फोन आया उस पे वो लगाने के लिए था नहीं, और अब नया फोन है तो इसमें तो अभी नए नहीं है माँ, तो इसमें फोटो लगाने का ऑप्शन रहता है। फोटो क्या, जब वीडियो कॉल आ रहे हैं हम उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो कॉल भी करते हैं हम, लेकिन माँ उठा ही नहीं पा रही है। तो आज बताया है थोड़ा थोड़ा कैसे उठाना है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी तो नया नया फ़ोन है, ऐसा स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अभी तक बटन की आदत थी, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, चाहे किसी को भी हो, कोई भी नई चीज़ सीखने में। लेकिन धीरे धीरे सब हो ही जाता है जब हम यूज़ करते रहते हैं। फिलहाल फ़ोटो लगाते हैं माँ के फ़ोन में, और फिर माँ को आसानी होगी किसी से भी बात करने में। आज तक तो बोल रहे थे तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा है, नंबर नहीं, अब तो लग रहा है नंबर। पहले माँ का नंबर लगता नहीं था और अब लगता है वल, तो अब कोई फोन ही नहीं कर रहा है। हाँ। माँ सबका बम्बे ताई ने किया 2 दिन, परसों भी किया, कल परसों भी किया। कि अब मैंने कहा जब लगने बैठ गए बल तो क्यों नहीं करो बल फोन। तो चलो पहले नेटवर्क कम आते थे उस फोन पे, अब इस पे आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे मैंने कहा जिस दिन तक पैसे उस दिन तक करो। तब फिर जैसा तैसा हो गया। फिलहाल मूंगफली खाते हैं, और हमारी ऐसी बातें तो चलती रहेगी। बातें कहीं भी बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब हमें कमी नहीं होती बात करने में। बात खत्म होगी ही नहीं, वीडियो खत्म हो जाएगी। घुटनों में मैंने कहा बहुत दर्द हो गए। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। तुम्हारे दर्द हो रहा होगा, तुम तो ऐसे बोलेंगे यहाँ लगे हुए वहाँ लगे हुए, तो वैसे दर्द है। यहाँ तो पता नहीं कैसे दर्द हो गए, रात में भी ऐसे ऐसे हो रहे, वो पता नहीं तो क्या हो रहे। बीच में नहीं हो रहा था, बीच में थोड़ा कम थे। आज रात को मैं टुकड़ा टुकड़ी कर रहा था, बहुत ज्यादा। हाँ। एक 2 घुट्टी लगाई और भुंकरा भुंकरी कर दी। हाँ? बाल जीवन गुट्टी। हाँ। कुत्ता भूख रहा है बाहर, विनोद भूख रहा है, हल्ला कर रहे हैं। विनोद भूख रहा है, बोल रही है। भूख ही रहा है, तब कुत्ता को चुप कराने के लिए भूख ही रहा है, बोले आवाज कर रहे हैं। मैं भी तो भौंक रहा था, मुझे पता ही नहीं। मेरी आवाज नहीं सुनी? हाँ, मेरी आवाज नहीं सुनी? मैं नहीं भौंक रहा था। पर पापा को फुंकरा फुंकरी हो रही है, कुछ कोई मतलब नहीं है बाहर क्या हो रहा है। अरे मैं सब हाँ, क्यों नहीं। और बोलते हैं मेरे को रात भर नींद ही नहीं आती है। बापू जी जब भी बोलते हैं मैं रात को सो ही नहीं पाता हूँ। बस एक टाइम सोता हूँ ना, फिर दोबारा नहीं आता। जिस टाइम भी मेरे को ये माँ बोलेंगे उस टाइम में मेरी नींद, मेरे को तो नींद पता नहीं कैसे होती। मेरी भी ऐसी इच्छा ही नहीं है। पूरी भी कैसे, खाली मैं ऐसे रहता हूँ, बस ऐसे ही मैं नींद पूरी हो जाती, पता नहीं क्या हो रहा है, नींद तो आ ही नहीं मैं रहा। क्या हूँ, मेरे को आवाज देता है, मैं उठता नहीं हूँ। नहीं। हाँ, परसों सुबह कितने बार बोला मैंने, लो चाय लो पानी, कुछ नहीं। वो तो मैंने जानबूझ के हाँ, किया। क्यों नहीं। जुनोई नहीं करते हैं, तब भी नहीं खुलेगी नींद। संजना वो ऊपर रख रहे थे, मैंने कहा यहाँ इधर दो उधर दूर को, क्या कहाँ पता नहीं। बापू जी ऐसे ऐसे गहरी नींद में थे, सपनों में खो रखे थे। वो सपना में हो रहा था। पूरा होगा। तो चलो ऐसा होता रहता है। बाकी जैसे माँ बोल रही है, जैसे माँ की नींद है वैसे ही मेरी नींद भी है। मतलब कोई भी खटपट खुटपट करता है ना, तो मेरी नींद एकदम से टूट जाती है और मैं उठ जाता हूँ। लेकिन जैसे भाई साहब रात को डेली आवाज़ें लगाते रहते हैं ना, भोटू को चुप कराने के लिए, सोरों को भगाने के लिए, तो मेरी नींद भी खुली रहती है। लेकिन मैं कभी बाहर नहीं आता हूँ। कल बाहर आया तो आपने वीडियो वो वाली देख ली होगी जिसमें सोर आए हुए थे, और आज रात को भी अगर सोर आएंगे तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। कल तो 2 ही थे, बाकी और भी सोर होंगे क्या पता। बहुत थे बल कल, हमने तो 2 ही देखे। 2 यहाँ पे थे, एक बल ऊपर थे, और जो बच्चे वाले पलटन थी वो वहाँ थी, वहाँ पे आगे गणेश लोगों का घर के आगे भी बल पीछे भी। हाँ, तो एक बल्ली चाचे के घर में ऐसे वहाँ। तो मतलब सोरों ने भी बता रखा है, बड़े हम उधर जाते हैं, कोई तुम उधर जाओ, एक साथ नहीं। अलग अलग कब बना रखी उसने। तो देखो कितने दिमागदार हो गए हैं। इंसान सोचता है हम ही दिमागदार हैं, लेकिन इंसान नहीं, इंसानों से ज़्यादा तो जानवर भी अब दिमाग लगा रहे हैं कि एक साथ जाएंगे तो ज़्यादा शोर शराबा होगा। तो इसीलिए अलग अलग टीमें बना रखी है कि बच्चे एक साइड रहेंगे और उनके साथ पक्का कोई ना कोई बड़ा रहा होगा। होगा उनके साथ। और 2 यहाँ बहुत बड़े थे, ऊपर वाले भी बल सफेद थे, वो भी बहुत बड़ा था। ऊपर वाले वो अकेला ही था और बड़ा।
तो सोचो सोर भी दिमाग क्या लगा पता के, बच्चों वाला रहे हो, बच्चा आगे आगे चले गए हो। तो ऐसे हाल है। तो ऐसे में कैसे गांव में खेती बाड़ी होगी पता नहीं। आपके बार पहले तो बारिश नहीं आ रही, सारा वो लया घरे बोलते हैं जिसको, वो बीच बीच में सारा तोड़ दिया। मैं अब गए खेत में, सारा खा रखे है घरिया के बीच बीच में भी। किसने? वो जड़ों ने खाया होगा। सुअर भी तो खा रहे थे यहाँ पीछे कल, वो क्या खा रहे थे खेत में? खा रहे होंगे और वो दोनों आराम से चबा रहे थे, पता नहीं क्या खा रहे थे, घास खा रहे होंगे पता नहीं। आज जब उसको भी बाद में भी कोई रहेंगे मैंने उसी के लिए उनके लिए होंगे, वो जितना बचा रखेंगे कुछ अभी नहीं। होगा। हाँ, पहले तो बारिश से वो ही नहीं रहा, बारिश आ भी नहीं रही, होगी भी बारिश तो उनके लिए होगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। फिर भी मेहनत पूरी फिर करनी है। मेहनत तो तब भी कर रहे हैं, क्या करें। दोस्तों अभी हम आग सेक रहे थे और आग सेकते सेकते जो लकड़ियां हैं उनमें कमी आ गई है। तो बापूजी ने बोला सामने खेत में छोटी छोटी लकड़ियां हैं वो लेके आनी है। तो मैं चल पड़ा अब गौशाला से कंडी लेके लकड़ियों के लिए, क्योंकि आजकल जैसे मैं बोल रहा हूँ सहारा या तो बिस्तर के अंदर हो, अगर बिस्तर से बाहर आना है तो आग सेको, और आग सेकनी है तो लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए। अभी मैं खेतों में आ गया हूँ और स्क्रीन पे देखिए बापूजी ने यहाँ पर कितनी सारी रोड़ी फोड़ के रखी हुई है। तो काफ़ी कट्टे यहाँ पर हो गए हैं। तो अनुष्का लोग तो शायद अपने हिस्से का जो उनका रोड़ी हमने देना था वो ले गए हैं। बाकी अब यहाँ कुछ ही लोगों की रोड़ी हमको देनी है जो कि हमने उनसे उधार में ली थी। तो वो भी अब यहाँ से कट्टे भर के ले जाएंगे चाची लोगों के घर पे। तो चलो फिलहाल जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो क्रिकेट खेल खेल के खेत कैसा हो गया है। और अब तो अगर जल्द बारिश नहीं आती है तो ऐसे खेतों में हल लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ देखो चूहों ने खेत के क्या हाल कर रखे हैं, जगह जगह अपने बिल बना रखे हैं, ये देखो। तो अभी मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, तो हमारा घर यहाँ से साफ दिख रहा है, वो सामने देखो। तो घर से मैं इतनी ही दूरी पर आया हूँ और यहाँ खेत में कुछ सूखी लकड़ियाँ बापूजी ने या भाई साहब ने फाड़ी होगी। तो उसमें से जो छोटे छोटे ये टुकड़े निकले हुए ना ऐसे, तो यही बापूजी ने मुझे लाने के लिए बोला है। तो फटाफट इनको कंडों में भरते हैं और फिर घर चलते हैं। कान बिल्कुल सुन हो रहे हैं टोपी पहनने के बाद भी। और धूप तो नहीं दिख रही है अब, बस थोड़ा लालिमा जैसी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्रॉन्च पर्वत पर। तो ये देखिए दोस्तों जो कंडी है वो लकड़ी से भर गई है। तो फटाफट इसको पीठ में लगाते हैं और निकलते हैं घर की ओर। गिर गई। और ये लकड़ियाँ सूखी लकड़ियाँ हैं तो फिर उतनी भारी नहीं होती है, ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस भर गई है और जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो सारे इसमें आ गए हैं। और भी होते तो मैं इसमें रख देता, लेकिन अब बड़े बड़े हैं, वो घर ले जाके कभी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहीं पे उनके अलग अलग टुकड़े करेंगे और फिर यहीं से लेके जाएंगे, क्योंकि घर पे सही से फाड़ने के लिए होता ही नहीं है। यहाँ पे तो काफ़ी खुला खुला भी है। तो ये देखो लकड़ी लेके मैं घर पहुंच गया हूं और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बड़ी सी हमारी शानदार खिड़की है, वहाँ से सारा धुआं बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ मेन गेट पे दरवाज़ा लगा हुआ है
और यहाँ अंदर देखो धुआं धुआं कैसा हो रखा है। जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से धुआं आंखों पे लग गया और अभी मैं 1-2 मिनट बाहर पे ऐसे रुका और अब जाके अंदर जा पाऊंगा। पता नहीं कैसे इतने धुएं में माँ और बापूजी बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं कहाँ हो रहा धुआं, बैठे में नहीं होता भाई, तो दरवाजा बंद करके बैठे हुए तो। हाँ यार, इतनी बड़ी खिड़की है, आ जा रहा है। और यहाँ पर अभी तक माँ बड़ी वीडियो देख रही थी, लेकिन जैसे ही माँ को शॉर्ट्स वाली वीडियो देखी तो माँ उंगली खिसकाई जा रही है। तब से मतलब तो कहते पता तो ऐसा करना, मैं बोल रहा हूँ ये दोबारा तुम्हारा वही वीडियो आ रही थी शुरू में। और बाबूजी क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू आ गए। क्या काटते समय बाकी कुछ भी सोया। शॉर्ट वीडियो तो ऐसी होती है कि आदमी को ऐसी लत लगती है ना, आदमी खिसकाते ही चले जाता है तो घंटों पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया। मेरे को ऐसा ही तो नहीं था पता, मैं बोला फुल लगा रहे, मैं खाली तेरी वीडियो आ रही है और बहू की भी नहीं आ रही है। बहू की जब बोलना पड़ा किसी के पास बोलना पड़े तब आ रही है। तो ये वाला शॉर्ट वाला ऑप्शन दूसरा है, ये लंबी वीडियो नहीं आती इसमें, इसमें खाली छोटी वीडियो आएगी। तब तो बोले मैं कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं पर मेरे फोन में क्यों नहीं आ रहे। अब आ गया। अब तूने बोला ऐसा ऐसा कर। जब से मैं लकड़ी लेने गया तब से लगभग कितनी वीडियो देख ली होगी? बहुत ज्यादा। हाँ, तो ऐसे ही है ये शॉर्ट्स और रील का टाइम। सांप वाली देखी वो कितना अच्छा लग रहा है यार। तो ये जो वीडियो है ज्यादातर AI वाली वीडियो आजकल चल रही है, तो माँ को लग रहा है वो सही वाली असली वीडियो है कि मालकिन बीमार हुई, नहीं सांप ने काटा और कुत्ता हॉस्पिटल गया, वहां से दवाई लेके आया, मतलब बहुत सारी चीजें घास लाया, वो दवाई घास AI से जनरेट कर रखी है वो सारी वीडियो। तो माँ बोली है ना ये झूठ नहीं हो सकता वाली, सच कुत्ता है। अच्छा कुत्ता है वाली। तो चलो आजकल AI से तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, हर जगह भालू का आतंक उतना है नहीं जितना AI से फोटो एडिट कर रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। है भालू मैं मानता हूँ, लेकिन जितने अभी बता रहे हैं ना उतने भी नहीं है, सब AI की फोटो वीडियो आ रही है सामने। आप बोल रहे हैं लोग, थोड़ा बहुत होंगे ना। जैसे पहले भी रहते थे तो पहले फोन नहीं था, पता नहीं लगता था दूर दूर का। अब लोग जैसे मूड़ी में बोला किसी को खा लिया, तुला दिया वाल किसी ने, वो भी झूठ था वाल। अब कोई बोल रहे हैं, कोई जब तक हमको मतलब सही जानकारी पता ना तब तक तो हम नहीं बोल सकते हैं झूठ था सच था। लेकिन अधिकांश जो वीडियो मैंने खुद देखी है जिनको लोग सच मान रहे थे वो सारी AI की वीडियो है। आजकल सब जगह वैसे ही चल रहा है। हम अपने ही घर में अगल में बता देंगे कि यहाँ पर पेड़ में भालू है। तब तो बोल रहे हैं मैं इस कुत्ता को देख रहे हैं, मैं तो कैसा कुत्ता है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अंधेरा होने के साथ साथ भोटू एक बार फिर अपनी ड्यूटी पे लग गया है, नाइट ड्यूटी पे। तो परेशान कर दिया उसने यार। अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन असली दिक्कत तो सोते समय होती है, आधी नींद में जब बू करता है भोटू, जब नींद आ रही लगे या वो फिर आज तो भोटू बाहर पे भौंक रहा है और हम यहाँ अपने पहाड़ी किचन में अभी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मस्त आग का आनंद ले रहे हैं और साथ साथ में खाना भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर माँ है, माँ यहाँ पर गोलियां बना रही है और उधर भाई साहब है और भाई साहब देखो यहाँ पर गोल गोल रोटियां बना रहे हैं अपने हाथों से। ये देखो ताने पड़ रहे नहीं तो ताने पड़ रहे नहीं तो या तो शादी कर वाले तो काम कर वाला, हमने प्रेफर किया काम करना, शादी शोदी होती रहेगी। सही में ए ना वाल झूठ बोलने वाले भाई साहब, शादी के लिए ताने पड़ रहे भाई साहब को। ताने क्या पढ़ना, शादी तो जवान हो गए, शादी तो करना ही पड़ेगा। हाँ? नहीं करे तो नहीं करे तो काम करो। या तो बहू बनाएगी वो रोटी या तो भाई साहब बनाएंगे। रोटी की बात नहीं, रोटी तो हम भी बना देंगे जब तक और काम नहीं कर रहा हूँ। जब तक शरीर में फूक है, जब तक शरीर में फूक है मैं बोल, जब तक खाने के लिए चाहिए खाने क्या करें। जब फूक नहीं होगी तब बोलूंगा मैं। तब हमारे तेरे से करो ना करो तो क्या है। सुन लिया, शादी तो करनी है ये वाल। सुन रखा है भाई, डेली सुन रहे हैं, आज नहीं बात है। कमेंट भी हर दिन आ रहे हैं कि बड़े भाई साहब की फटाफट शादी करा लो बोल। फटाफट तो कैसे करेंगे पर करेंगे ही नहीं। क्यों फटाफट क्यों नहीं हो सकती है, फट मंगनी फट ब्याह। अभी फिलहाल शादी हो गई है और अब भाई साहब की शादी की तैयारियों में हर दिन हम लगे हुए हैं भाई साहब को परेशान करने पे। थोड़ा मजाक में भी बोलते हैं और मैं तो मजाक में बोलता हूँ, लेकिन माँ को तो है ही कि भाई साहब की भी शादी हो जाए। बोलेंगे छोटे बच्चे की शादी कर दे, बड़े वैसे ही रहने देगा। हाँ तो पहले बड़े की करते, फिर क्यों करी थी छोटे की? क्यों नहीं अब भी करो, कोई बात नहीं। पहले बड़े की करते।
बड़े नौकरी पे नहीं गए तो कैसे अबे करते? अब वो- छोटे ने तो पर गुजार कर दिया। हाँ तो मैं अभी भी नहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। अपने गुजारे करो तब फिर खुद होगा। पहले तो शादी की हमारी जो चर्चा है वो हमेशा होती ही रहेगी। अब जब शादी जिस दिन, क्या बोलते हैं माँ, जिस दिन लगन होगा काली चर्चा ही होगी। उस दिन होगी क्या? हैं? पहले कितना भी कुछ भी कर लो है। अब .com पे खोजेंगे और कहीं नहीं मिल रहे हैं बस। .com पे? हाँ, हाँ? कौन सी .com पे? अब पता नहीं बा, मैंने भी आज के लिए सुन रहा हूँ मैं .com पे शादी होती बा। शादी .com पे? हाँ, पता नहीं। एक या उत्तराखंड कुमाऊं वाला को वो भी है। कुमाऊं नहीं, कुमाऊं गढ़वाल दोनों का है। मंगल.com भी है एक गढ़वाली में। गढ़वाली चाहिए, कुमाऊं नहीं चाहिए उत्तराखंड वालों को। अच्छा, अब बाकी पूरे भारत में चाहिए तो शादी.com। कॉम पे ढूंढना .com पे। लड़कियों की वैसे भी उत्तराखंड में बहुत फोन कमी हो आएगा गई तेरे पास, हाँ। है ना? अब उसको देखना शादी .com फोन बोलो। आएगा पर फोन के लिए वो जाने भी नहीं खाली करना। बोलना है शादी .com। अब उस पे आ जाएगी जो लड़की पसंद आई तेरी, ये शादी .com पे ढूंढ पाएगी। भाई समझ में लड़कियों की कमी इतनी ज्यादा होगी, अब शादी.com पे जाना पड़ेगा। .com पे ज्यादा लड़की मिलेगी हाँ उस पे तो मिल ही जाएगी। तो बस, तो अब उसी में जाओ। हाँ। बाकी उत्तराखंड में तो शादियां बहुत मुश्किल से हो रही है। बस। लव मैरिज तो फट हो रही है, लेकिन अरेंज मैरिज में बहुत दिक्कतें आ रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नहीं, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सिर्फ उत्तराखंड में ही ये समस्याएं नहीं हैं, बल्कि शहरों में भी और मतलब और राज्यों में भी ये समस्याएं हैं कि लड़के तो बहुत हैं लेकिन शादी के लिए लड़कियों की कमी हर जगह हो गई है। और हमारे क्षेत्र में भी मैं लगातार देख रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ों की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर्फ अपना ही क्षेत्र नहीं बोलूँगा, मतलब जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ तो सबसे बड़ा मतलब टॉपिक यही रहता है जहाँ पर कि मैं भी लड़की जा रहा नहीं हूँ, मिल रही कभी है। मेले में, कभी अपने मैके में, इधर उधर जा वहाँ पर। तो पता नहीं ये जो मतलब समस्या है कब इसका समाधान होगा, कब शादियां होगी। और ये पहले की भी समस्याएं नहीं है, कुछ 1-2 साल से ही ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। पहले तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लड़की देखने जाते थे और बात बन गई तो शादी भी फटफट हो जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल अलग हो गया है शादी। थोड़ा उत्तराखंड में तो हम यही देख रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। शादी .com पे जाना है। अब .com पे ही ढूंढनी पड़ेगी भाभी जी। गाँव में बोल देना है .com पे देखो, गाँव में बहुत लड़के सबको बोल देना है .com पे देखो। सब देख रहे होगे ना, कि आप किसी के पास बोलेंगे लोग कि हम .com पे देख रहे हैं। और इधर देख रहे हो तो चलो शादी पे काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो गई है, उसको अभी साइड में रखते हैं। अगर .com पे ढूंढेंगे तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। बाकी नॉर्मल तरीके से इधर उधर कहीं जान पहचान में शादी होगी भाई साहब की तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। लेकिन माँ ने बोला अगर कुछ नहीं तो .com पे देखेंगे। फिलहाल तो कल बोलते सुना मैंने किसी को, तो मैंने भी बोल दिया कि .com क्या होता है। शादी .com है वो। हाँ? बाकी .com यहाँ दिखाऊं तो भाई साहब की एक स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं, भाई साहब में एक खूबी ये भी है, एक .com में ये भी डाल देंगे हम। गोल गोल रोटी बनाते हैं भाई साहब ने, हाँ, वो झट मिल जाएगी कि रोटी मेरे को खाने को मिल जाएगी ना। तो एकदम प्यारी प्यारी रोटियां भाई साहब बनाते हैं। बस तो चलो, तो आज की वीडियो रोटी बनाते बनाते समाप्त करो। शादी .com तक। अब क्या पता शादी .com हो क्या हुआ। लाइक करो, शेयर करो, अरे सब शेयर करो। मैं रोटी भूलना पलटाना भूल गई। सीधे बाढ़ में डाल दी मैंने शादी .com के चक्करों में। कहाँ पर थे आप? भूल गए। शेयर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय, गुड नाइट। बहुत दिनों का बाद कल मॉर्निंग में कल मिलेंगे। मॉर्निंग में अब मॉर्निंग क्या पता मेरे को क्या हुआ। मॉर्निंग का कल मिलेंगे। और इधर बोटू भी है। बोटू की नजर बिल्कुल बाहर है।